नमस्कार है आप सभी को और बहुत बहुत स्वागत है आपका कक्षा 12 की हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में। कक्षा 12 भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं हम। भारत का इतिहास जो हमारी पाठ्य पुस्तक है कक्षा 12 की RBSC राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर। तो आज हम इसका जो पाठ पढ़ रहे हैं पाठ संख्या 6 आधुनिक भारत का स्वाधीनता आंदोलन और इसका अध्ययन बिंदु है आज का नौसेना विद्रोह जो कि हुआ था फरवरी 1946 को। तो हमने विभिन्न भागों को पढ़ा है इसके पाठ के। तो आज का जो टॉपिक जो है हमारा वो है नौसेना विद्रोह जो कि हुआ है फरवरी 1946 के अंदर। अब ये नौसेना विद्रोह क्या था? इसे शाही सेना विद्रोह भी कहा जाता है। तो अब देखिए नौसेना यानी ये विद्रोह जो हुआ था वो नेवी का विद्रोह था। तो हम जानते हैं नौसेना विद्रोह क्या है। 18 फरवरी 1946 को तलवार नामक जहाज था। जहाज का नाम है तलवार, ठीक है। अब तलवार नामक जहाज के भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। जहाज़ों के अलग अलग नाम होते हैं, जैसे आपने टाइटैनिक फेमस नाम है सुना होगा। इसके अलावा पहले इलान की बुक में था पैंथर, एम्परेटर, ये सब जहाज हैं। तो इन जहाज़ों के नामों में और भी अनेक कई प्रकार के नाम होते। तो हमने जो हमारा जो ये जहाज़ था उस समय जिसके बारे में पढ़ रहे हैं उस जहाज़ का नाम था तलवार। उन्होंने अंग्रेजों के जातीय व्यवहार और खराब भोजन दिए जाने के विरोध में भूख हड़ताल कर दी। तो तलवार नामक जहाज के जो भारतीय सैनिक थे उन्होंने विद्रोह किया था। अब इन भारतीय सैनिकों ने विद्रोह क्यों किया? क्योंकि उसके लिए कारण कुछ जिम्मेदार परिस्थितियां थी। और पहला था कि एक तो अंग्रेजों के द्वारा भारतीय सैनिकों के साथ दुर्भावना युक्त नस्ल भेद आधार पर व्यवहार किया जाता था, जातिगत भेदभाव किया जाता था, उन्हें अपने से निम्न समझा जाता था। और वहीं उनको भारतीयों को अंग्रेज या यूरोपियन सैनिकों की बनिस्बत है वो खराब भोजन दिया जाता था। और इन सब के चलते भारतीय सैनिकों के मन में एक रोष, एक आक्रोश वो उत्पन्न हो गया और इसके विरोध में उन्होंने फिर वहाँ पर भूख हड़ताल शुरू कर दी या भूख हड़ताल कर दी। कई जहाज़ों पर अंग्रेजों भारत छोड़ो लिखा हुआ था और फिर गुस्साए हुए भारतीय सैनिकों ने जो है अंग्रेजों के खिलाफ है वो खड़े हुए और उन्होंने जहाज़ों के ऊपर लिख दिया अंग्रेजों भारत छोड़ो, यानी हमें आज़ाद करो, ठीक है। अगले ही दिन बम्बई के 22 जहाज़ों में ये हड़ताल फैल गई कि ये हड़ताल है तलवार नामक जहाज़ से शुरू हुई। ये ध्यान रखना है आपको कि शुरुआत कहाँ से हुई है? तलवार नामक जहाज़ के अंदर से शुरू हुई है और बाद में ये बम्बई के 22 जहाज़ों में, जो बड़े बड़े जहाज़ थे उन सभी जहाज़ों में जितने भी सैनिक अधिकारी या सैनिक थे भारतीय सैनिक, उन सब के मध्य ये हड़ताल है वो फैल गई। हड़तालियों ने MS खान के नेतृत्व में एक हड़ताल समिति का गठन भी किया कि जो हड़ताली थे यानी जो भारतीय सैनिक थे उसमें उनका जो नेतृत्वकर्ता जो था वो थे MS खान। और इस संगठन एक बनाया गया, उस संगठन या हड़ताल समिति नामक एक संगठन है वो बना है। और इनकी मांगे भारतीय नौसैनिकों को अच्छा भोजन दिया जाए। कि इस हड़ताल समिति की मांग क्या थी? एक तो थी कि जो भारतीय नौसैनिक है यानी जो समुद्री सैनिक है, नौसेना यानी समुद्री सेना, तो इसके लिए ये भारतीय नौसैनिकों को अच्छा भोजन दिया जाए, पहली मांग थी। उनका वेतन अंग्रेजों के समान हो कि जो अंग्रेजों को जो वेतन दिया जाता है, अंग्रेजी सैनिकों को जो वेतन दिया जाता है वही वेतन भारतीय सैनिकों को भी दिया जाना चाहिए, ये भी इसकी मांग थी। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को छोड़ दिया जाए, आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। और ऐसे में आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया था और उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई भी की गई थी, मुकदमा चला था। और ऐसे में बहुत सारे सैनिकों को जो जेल में भर दिया गया था उनको यंत्रणाएं दी गई थी। तो इसके चलते ये भी जो है लोगों के अंदर या भारतीय सैनिकों के अंदर रोष था, क्योंकि उनको पता था कि आज़ाद हिंद फौज है वो अंग्रेजों के खिलाफ है, वो भारतीयों के लिए लड़ रही है। और ऐसे में जब उन सैनिकों को जेल में डाल दिया गया तो उन्होंने ये भी उनकी एक मांग थी कि आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को रिहा कर दिया जाए। और इसके अलावा बाहर भी भारतीयों को भेजा जाता था, जिसमें इंडोनेशिया से भारतीय सैनिकों को वापस बुला लिया जाए। ये सारी परिस्थितियां थी जिसके कारण उन्होंने जो है विद्रोह किया। वहीं जो इनकी निजी ज़रूरतें थी जिसमें वेतन कम था और साथ में भोजन भी उनको अच्छा नहीं दिया जाता, तो ये सारी आक्रोश की बहुत सारे कारण थे। और अंत में हड़ताल समिति जब बनी तो हड़ताल समिति ने ये सारी मांगे हैं जो है वो अंग्रेज सरकार के सामने रखी।
ये विद्रोह अन्य बंदरगाहों और जहाज़ों पर भी फैल गया। जब ये विद्रोह हुआ था तो ये एक स्थान से जब चिंगारी है आग बन जाती है तो वो शीघ्रता के साथ फैलती है। ठीक इसी प्रकार से रोष और क्रोध तो भारतीय सैनिकों के अंदर मौजूद ही था, क्योंकि नस्लीय भेदभाव, जातिगत भेदभाव और जो भी खाने पीने में, वेतन में जो भी भेदभाव किया जाता था उसके कारण उनके मन में गुस्सा तो था ही। और फिर जैसे ये विद्रोह फैला, शुरुआत हुई तलवार नामक जहाज से और फिर अन्य बंदरगाहों के अन्य जहाज़ों के ऊपर भी तीव्रता से फैल गया। लगभग 20,000 नौसेना के लोग हैं वो सम्मिलित हो गए, यानी सारी सेना, भारतीय नौसेना के सैनिक है वो इकट्ठे हुए और बम्बई के नागरिकों ने भारतीय नौसैनिकों का समर्थन करते हुए इनके भोजन और वस्त्र आदि की तैयारियां भी की, यानी व्यवस्था की कि बम्बई ने साथ दिया और जो भारतीय नौसैनिकों का समर्थन किया बम्बई के नागरिकों ने और इनको भोजन वस्त्र आदि की व्यवस्था की। जो 20,000 लोग नौसेना से संबंधित जो विद्रोही थे, जो अंग्रेज सरकार के खिलाफ खड़े हुए थे, उसकी व्यवस्था है वो बम्बई के नागरिकों ने की। 22 फरवरी 1946 का समय है और फिर बम्बई की मिलें बंद कर दी गई। बम्बई में चलने वाली मिलें, कपड़ा मिलें वगैरह तो बंद कर दी गई। मजदूर एवं नागरिक इनके समर्थन में सड़कों पर उतर आए और सिर्फ सैनिक ही नहीं बल्कि बम्बई के जो अन्य नागरिक, मजदूर और अनेक लोग जो इन मिलों में काम करते थे वो भी सड़कों पर उतर आए, विद्रोही बन गए, यानी अंग्रेज सरकार के खिलाफ खड़े हो गए। और फिर वल्लभ भाई पटेल जो भारत के लौह पुरुष माने जाते हैं और जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो बनी हुई है गुजरात के अंदर, तो वहाँ पर वल्लभ भाई पटेल की ये स्टैच्यू ऑफ जो है यूनिटी बनी है। तो यही वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने इनके जैसे प्रमुख भारतीय नेता, राष्ट्रीय नेताओं के आह्वान पर ये विद्रोह है बड़ी मुश्किल से जो है शांत हुआ, या जब इन्होंने भारतीय सैनिकों को सांत्वना दी तब जाके ये विद्रोह है वो समाप्त हुआ। देखिए ये तो था हमारी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत जो कॉलम आया था वो हमने जाना। अगर इसी टॉपिक को हम बिंदु के रूप में पढ़ना चाहें या इसी के ऊपर प्रश्न आता है तो हम उस प्रश्न को बिंदु के रूप में कैसे कर सकते हैं, शॉर्ट पॉइंट में हम कैसे इस विद्रोह को समझ सकते हैं, देखिए तो हम इसको इस रूप में भी समझने का प्रयास है वो करते हैं। तो नौसेना विद्रोह या शाही नौसेना का विद्रोह, इसका नाम जो कि कब हुआ है 1946 के अंदर। अब इसके कारणों को हम शॉर्ट पॉइंट में समझने का कोशिश करते हैं। पॉइंट्स में देखते हैं कि आज़ाद हिंद फौज और भारत छोड़ो आंदोलन की घटनाओं ने ब्रिटिश भारतीय सेना के भारतीय सैनिकों को भी प्रभावित किया। आज़ाद हिंद फौज जो कि सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में काम करी थी और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें गांधी जी और अन्य नेताओं के बलबूते पर या संपूर्ण भारत एक हो चुका था और इस पर जो आंदोलन हुआ, लेकिन और इन सारी घटनाओं ने भारतीयों को एक तरह से कह सकते हैं कि स्वतंत्रता की ओर ले जाने या स्वतंत्रता की मांग रखने की चेतावनी वो दी। और वहीं ये सारी घटनाएं जब लगातार घट रही थी तो इस दौरान जो है ब्रिटिश भारतीय सेना के भारतीय सैनिकों को भी सब चीज़ों ने प्रभावित किया, क्योंकि भारतीय सेना के जो भारतीय सैनिक थे उनके साथ बुरा बर्ताव है वो किया जाता था, यानी बुरा बर्ताव या भेदभाव या उनको ढंग से खाना वाना नहीं दिया जाता था, जिसके कारण भारतीय सेना भी इससे अछूती नहीं रही। 18 फरवरी 1946 जो विद्रोह हुआ है उसका समय है 18 फरवरी, ठीक है। रॉयल इंडियन नेवी के गैर कमीशन अधिकारियों और सैनिकों जिन्हें रेटिंग्स कहा जाता था ने बम्बई में विद्रोह कर दिया। तो इन्होंने ये रॉयल इंडियन नेवी के जो सैनिक थे इन्होंने विद्रोह की शुरुआत कर दी 18 फरवरी 1946 को। और इसका कारण था कि खराब भोजन दिया जाता था उनको, वेतन कम दिया जाता था, जातीय भेदभाव उनके साथ किया जाता था, नस्लीय भेदभाव का सामना उनको करना पड़ता था। और ये नौसेना विद्रोह का प्रमुख कारण था, क्योंकि यूरोपीय सैनिक और भारतीय सैनिकों के मध्य काफ़ी भेदभाव होता था, जिसके कारण उनके अंदर जो है सहानुभूति नहीं बल्कि असहानुभूति की भावना पैदा होगी और उनके कारण ये विद्रोह उत्पन्न हुआ। विद्रोह का प्रारंभ बम्बई के नौसैनिक प्रशिक्षण पोत जिसका नाम था NS तलवार, यानी ये जो जहाज था जिसका नाम था NS तलवार के नौसैनिकों द्वारा किया गया था, यानी शुरुआत है वो तलवार नामक जहाज के ऊपर से हुई थी। शीघ्र ही ये विद्रोह कराची, मद्रास, कलकत्ता तक फैल गया। ये विद्रोह बहुत तीव्रता के साथ है संपूर्ण भारत में फैला। विद्रोहियों ने जहाज़ों से ब्रिटिश यूनियन जैक उतार कर उसके स्थान पर कांग्रेस, लीग और कम्युनिस्ट पार्टी के ध्वज है वो फहराए, यानी विद्रोहियों ने
जो अंग्रेज सरकार के खिलाफ हो गए थे, उन्होंने अपने ध्वज फहराए, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे लीग का हो या कम्युनिस्ट पार्टी का है, तो उन्होंने अपने अपने ध्वजों को महत्व दिया। नौसेना विद्रोह के समर्थन में फरवरी 1946 में बम्बई में एक अभूतपूर्व हड़ताल का आयोजन किया गया, जिसमें 20 लाख मजदूरों ने भाग लिया। यहाँ पर बहुत बड़ी हड़ताल जिसे हम कह सकते हैं कि इसमें 20 लाख मजदूर है इसमें सम्मिलित हो गए थे। पहले तो सिर्फ नौसैनिक ही थे जिसमें 20,000 सम्मिलित थे, लेकिन बाद में जब नागरिक इसके अंदर सम्मिलित हो गए तो, और जब मिलें बंद होगी तो मजदूर और जो नागरिक है उसमें शामिल हो गए, तो बहुत अधिक लोग हैं, इसकी संख्या वो बढ़ गई। विद्रोहियों को कुचलने के लिए सरकार ने एडमिरल गॉडफ्रे को वहाँ पर भेजा, यानी कि उस समय तत्कालीन भारतीय सरकार ने, जो अंग्रेज सरकार थी, उन्होंने इस विद्रोह को कुचलने के लिए एडमिरल जो है गॉडफ्रे को भेजा। सरकार के दमनात्मक रूप को देखते हुए वल्लभ भाई पटेल और जिन्ना ने नौसैनिकों को समर्पण करने के लिए दबाव डाला। जो भारतीय जो राष्ट्रीय नेता थे, जिसमें वल्लभ भाई पटेल और जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, तो ये इन्होंने विद्रोहियों को समर्पण करने के लिए दबाव डाला ताकि जो है शांति स्थापित हो पाए। 25 फरवरी 1946 को वल्लभ भाई पटेल के आश्वासन के बाद कि सैनिकों के साथ किसी भी प्रकार की दमनात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी और विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण किया, कि समझाइश हुई वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। वल्लभ भाई पटेल ने आश्वासन दिया कि उनके साथ किसी भी प्रकार का अनुचित या दमनात्मक व्यवहार नहीं किया जाएगा। तब जाके विद्रोहियों ने वल्लभ भाई पटेल के कहने के बाद ही आत्मसमर्पण किया। नाविकों ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा कि हम आपके अर्थात राष्ट्रीय नेताओं के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। यानी जो भारतीय नौसैनिक थे, उन्होंने जब आत्मसमर्पण किया तो उन्होंने कहा कि हम आपके अर्थात हम भारतीय नेता, जो भारतीय राष्ट्र के नेता हैं, उनके सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं और अंग्रेज सरकार या ब्रिटेन के सामने हम नहीं झुक रहे हैं, बल्कि हम भारतीय राष्ट्रीय नेताओं के कहने पर या वल्लभ भाई पटेल के आश्वासन के कारण हम यहाँ पे झुक रहे हैं। नौसैनिक विद्रोह के दौरान उत्पन्न संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में कैबिनेट मिशन भेजने की घोषणा की, कि उस दौरान इन परिस्थितियों को काबू में करने के लिए जो है ब्रिटिश सरकार ने एक और निश्चय लिया, जो है वो था कैबिनेट मिशन की घोषणा, कि इसमें कैबिनेट मिशन को भारत भेजने और जो संवैधानिक जो गतिरोध था उसको दूर करने के लिए जो है फिर बाद में कैबिनेट मिशन है वो भारत की तरफ आया। तो ये था कैबिनेट मिशन, नौसेना विद्रोह, और बाद में हम पढ़ेंगे कैबिनेट मिशन के बारे में। तो आशा करती हूँ कि आपको दोनों तरफ से समझ में आया होगा कि हम इस टॉपिक को हम शॉर्ट पॉइंट में इस तरीके से समझ सकते हैं और बाकी बुक के अंदर जो दिया गया उस आधार पर भी हम इसको समझ सकते हैं। तो ये था हमारा नौसेना विद्रोह फरवरी 1946 का समय। तो इस पर भी प्रश्न आ सकता है, तो वीडियो को अच्छे से समझने की कोशिश है वो करें। धन्यवाद।